यह वीडियो देखिए। महाराष्ट्र पुलिस ने रेंबल एग्रो एंड फूड्स नामक कंपनी का एक ट्रक पकड़ा जिसमें बीफ यानी गोमांस था। ये कंपनी बीजेपी नेता नितिन गडकरी की है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, कार्रवाई की रिपोर्ट कह रही है। नहीं मुकेश बेटा, तू एक नंबर का बेवकूफ और अनपढ़ इंसान है। यह मैं नहीं, कार्रवाई की रिपोर्ट कह रही है। अगर तू कार्रवाई की रिपोर्ट पढ़ता तो यह झूठा दावा कभी नहीं करता। रिपोर्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि जो ट्रक पकड़ा गया था उसमें गौ मांस था। यह सिर्फ तू कह रहा है। कार्रवाई की रिपोर्ट तो यह कह रही है कि रेंबल एग्रो कंपनी नितिन गडकरी की कंपनी से अलग है। कार्रवाई तो यह तक कह रहा है कि गडकरी जी ने कोई भी इलीगल काम नहीं किया। पूरा मामला यह है कि 2022 में महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक पकड़ा जिसमें 28 टन प्रोसेस्ड मीट था जो मुंबई पोर्ट से वियतनाम भेजा जाना था। रेंबल एग्रो कंपनी मीट को हैदराबाद से मुंबई ले जा रही थी, लेकिन हैदराबाद के पशुपालन विभाग की कोई अनुमति नहीं थी। हेल्थ सर्टिफिकेट अलीगढ़ के एक पशु चिकित्सक ने जारी किया था और ई बिल नागपुर में बैठे रियान की फर्म चौधरी इंटरप्राइजेस ने बनवाया था। कोर्ट ने माना है कि दस्तावेज संदिग्ध हैं और यह साबित नहीं हो पाया कि जो पकड़ा गया था वह काउ बीफ था यानी गौमांस था। उन्होंने आदेश दिया है कि इसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए और पुलिस इसे बेचने के लिए किसी बोन मिल या लाइसेंस इंडस्ट्रियल यूजर को ढूंढे। जबकि मुकेश मोहन का कहना है कि जो पुलिस ने ट्रक पकड़ा है उसमें गौमांस था। रेंबल एग्रो कंपनी गडकरी जी की है, जबकि कारा रिपोर्ट ने यह कहीं भी नहीं लिखा। ऐसे नीले कबूतर से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जो मनु भगवान को गाली देता हो। तब तक नहीं खत्म होगी जब तक ये देश मनु नाम के हरामखोर की हिंदुओं को कुत्तों के समान बताता हो। हिंदुओं से सैकड़ों गुना बेहतर है बुद्ध और उनका बुद्धिज्म। कैसे देखो, हम भारतीयों से बेहतर तो भारत का एक कुत्ता निकला जो बुद्ध भिक्षुओं के साथ चल पड़ा। वह इसी द्रोणाचार्य को हरामखोर बोलता हो। बेईमानी के खिलाफ रिजर्वेशन लाया गया था क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि एकलव्य कमजोर नहीं है, द्रोणाचार्य हरामखोर है। और मां सरस्वती जी को काल्पनिक बोलता हो। ऊपर से स्कूल में काल्पनिक देवी देवताओं के मंदिर है और उनके आगे प्रार्थनाएं होती हैं। अब तुम बताओ, क्या भारतीय स्कूल्स में किसी काल्पनिक देवी की मूर्ति लगाकर उसे शिक्षा की देवी घोषित कर देना देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के साथ न्याय है? बोलो। और कितनी फ्रीडम उसे भी चाहिए भाई। तुम झूठ फैला ही रहे हो, हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दे ही रहे हो, जबकि कोई जवाब में केस कार्रवाई कर देता है तो तुम विक्टिम कार्ड खेलने लगते हो। देखो, हम दलित हैं, दलितों को दबाया जा रहा है। सरकार और मनुवादी हमको जीने नहीं दे रहे हैं। जो भी मुकेश मोहन के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, यह पोस्ट दिखाकर देखो एक दलित इन्फ्लुएंसर पर 50 करोड़ का मानहानि केस कर दिया है। कारवां ने तो वही अपनी पुरानी अवार्ड विनिंग पत्रिका वाली चाल चली, बातों को घुमाया, सच पैदा किया, सीधे सीधे कानूनी पचड़े में फंसने से बच गए। लेकिन मुकेश मोहन ने सोचा कि वह वायरल इंस्टाग्रामर बनेंगे और बस एक के बाद एक सनसनीखेज झूठ फैलाना शुरू कर दिया। खैर, आपकी क्या राय है इस केस पर? कमेंट में लिखिए और शेयर कीजिए ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाता